नमस्कार प्रीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रीत भाई, दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन सियासत पूरे जोर शोर पर चल रही है इस वक्त। आप देखिए, फर्जी वोटरों का मुद्दा जो है उस पर हर जगह चर्चा हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके दिल्ली पुलिस ने 30 से 40 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करवा दिया है, लेकिन इससे क्या फर्जी वोटरों की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा? देखिए अंजू जी, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट सार्वजनिक की थी। एक बहुत बड़ा डेटा हमने सार्वजनिक किया था। हमने बताया था किस तरीके से एक एक वोटर के पास 10-10 वोटर आईडी कार्ड है। एक एक वोटर का 10-10 वोट बना हुआ है। अभी दिल्ली में चुनाव है, चुनावी घोषणा, चुनावी रैलियां चल रही हैं, चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। ऑफिशियल कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। और दो राजनीतिक दलों में ये खींचतान चल रही है कि इस दल वाले ने मेरे दल के वोटर्स की वोट कटवा दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की नूरा कुश्ती चल रही है। वो उसके लिए बोल रहा है कि ये फर्जी वोट के दम पर जीत गया। वो ये दूसरी पार्टी को ये कह रहा है जब लोकसभा के चुनाव हुए, जब ये फर्जी वोटर नहीं थे क्या। फिर इधर से ये कहता है कि मेरी विधानसभा से बीजेपी को हारने का डर है या आम आदमी पार्टी को हारने का डर है, तो ये लोग आपस में वोट कटवा रहे हैं। असली बात क्या है? असली बात यह है कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एंट्री एआई के जरिए जनरेट की, जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज थी, जो एंट्रीज थी, जो फोटो सिमिलर एंट्रीज थी, और पूरे भारत के हर राज्य के इलेक्शन कमीशन को डिलीट करने के लिए आदेश कर दिया। लेकिन स्टेट की इलेक्शन कमीशन की निष्क्रियता, निकम्मापन, उन्होंने वो एंट्री डिलीट ही नहीं की। उन एंट्रीज को डिलीट कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और हमने वहां याचिका में यह निवेदन किया कि एक वोटर बंगाल में वोट देता है, वही वोटर दिल्ली में भी वोट देता है। एक वोटर राजस्थान में वोट देता है, वही वोटर दिल्ली में भी वोट देता है। एक वोटर उत्तर प्रदेश में भी सरकार तय करता है, दिल्ली में भी वोट देता है। बस में बैठ के चला जाता है, हरियाणा में भी वोट देता है, दिल्ली में भी सरकार तय करता है। वही चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा की सीट पे जाके वोट करके आया है, वही सारा मुसलमान दिल्ली में भी वोट करेगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये एंट्रीज डिलीट क्यों नहीं हुई? उसके बाद माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर स्टेट के इलेक्शन कमीशन से पत्र व्यवहार करो। हमने उनसे पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार का उन्होंने कोई रिप्लाई, ठोस रिप्लाई नहीं किया। हम दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये जो चील एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, असली जो काम है वो यहां से हुआ है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी पूरी पिटीशन इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दी। उसके बाद जांच होनी शुरू होती है। और जांच में क्या निकलता है? जांच में यह निकलता है कि ईएसआई कॉलोनी है करमपुरा में, उस कॉलोनी के पास खाली जमीन पर T82 पर 26 लोगों के नाम दर्ज हैं। T85 पर 7 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। T71 पर 7 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। और ये फुटपाथ और खाली जगह का एड्रेस है। बताइए। खाली प्लॉट का एड्रेस है। वहीं दूसरी तरफ त्रिलोकपुरी विधानसभा में अशोकनगर है, वहां एक ही घर में 4 मंजिल का घर 38 वोट दर्ज है। उसके बाद ये खुलासे होने शुरू हुए और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली ने ये दिल्ली के सभी इलेक्शन ऑफिसर्स को ये चिट्ठी ट्रांसफर की है। ये सबको ट्रांसफर की है उन्होंने कि भैया इसके ऊपर जांच पड़ताल करो और इसका जो भी कंक्लूजन है वो कंक्लूजन सबमिट कराओ। लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन सबमिट नहीं कराया। इसीलिए जब तक ये एंट्रीज डिलीट नहीं हो जाती, जब तक ये फर्जी वोट डिलीट नहीं हो जाते, जब तक आप दिल्ली में इलेक्शन कैसे करा सकते हो? लेकिन क्योंकि भाई, क्योंकि ये मैं आपकी बात रोक रहा हूं। ये तो कानून है कि एक भी फर्जी वोट नहीं डलना चाहिए। एक वोट से भी हार जीत होती है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। जब तक ये एंट्रीज डिलीट नहीं हो जाती, आप कैसे दिल्ली में इलेक्शन करा सकते हैं? इसके लिए हम वापस दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं। जी अंजू जी।
पर प्रीत भाई, जैसे आपने बताया इतने सारे फर्जी वोट हैं, और खुद 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि दिल्ली में 8 लाख फर्जी वोटर हैं, और आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पूर्वांचलियों के वोट कटवाए जा रहे हैं, दलितों के वोट कटवाए जा रहे हैं, गरीबों के वोट कटवाए जा रहे हैं। तो पूर्वांचलियों के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनकी राजनीति में ये वोट बैंक है जिससे उनको उम्मीद है कि शायद मिल जाए, लेकिन यमुना में सफाई ना होने के चलते ये वोटर भी उनसे नाराज है। चलो, आज आप पूर्वांचलियों की बात करें, अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल से कोई ये पूछे कि हर वर्ष पवित्र त्योहार आता है छठ का, आपने क्या व्यवस्था पूर्वांचलियों के लिए दे दी? क्या दिल्ली की जीवन दायिनी यमुना आपने साफ कर दी? अरविंद केजरीवाल के पास अंजू जी कोई योजना नहीं है दिल्ली की यमुना की सफाई की। अरविंद केजरीवाल को के पास प्रदूषण से मुक्त करने की दिल्ली को लेकर कोई योजना नहीं है। यहां ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, अरविंद केजरीवाल के पास इसकी कोई योजना नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की जो लूट हो रही है, वो लूट रोकने की कोई योजना अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में जो टैंकर माफिया का उपद्रव था, उस उपद्रव को रोकने की अरविंद केजरीवाल के पास कोई योजना नहीं है। आप आरटीआई के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जल बोर्ड में विजिट करके देख लीजिए, इनके ऑफिस में टैंकर माफियाओं का आतंक भी बढ़ा है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है। देश की राजधानी में नल से जल देने में अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विफल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत था, इतना छोटा सा काम करने में ये लोग विफल रहे हैं। बहुत छोटा सा काम है, इसे करने में भी ये विफल रहे हैं। दिल्ली में पटरियों के ऊपर जो अतिक्रमण बढ़ा है, लोग आके रहने लगे हैं, कहां से आए हैं मैं नहीं जानता, उनकी आइडेंटिटी क्या है मैं नहीं जानता। दिल्ली की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, अरविंद केजरीवाल चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये लोग कहां से आए हैं, कौन इनके दस्तावेज बना रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है। एनआरसी के विरोध में जो राजनीतिक दल केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे, वहां बिरयानी बांट रहे थे, उसी शाहीन बाग से फर्जी आधार कार्ड के आधार पर फर्जी मतदाता वोट बनाने का, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा था, एक गिरोह गैंग काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने 3-4 दिन पहले उसे पकड़ा है। एक की भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि एनआरसी लागू कर दो। किसी के चुनावी घोषणा पत्र में भी वो मुद्दा नहीं है। और कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं मुखिया, जब पत्रकार एक सवाल कर रहा है कि आपने 2100 रुपए का वादा कर दिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अखबार में इतनी बड़ी कटिंग मैंने काटी है, इतना बड़ा लेख लिख रहा है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं है। और पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि आपने ये वादा पंजाब में भी किया था, आपके उस वादे का क्या रहा? तो कितनी बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं, हमारी सरकार गई तो नहीं है, अभी वहां हम दे देंगे। मतलब 5 साल झूठे वादे के ऊपर सरकार बनाने के बाद आप 4-5 महीना कोई योजना दे देंगे। आप तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं, आप तो अतिक्रमणकारी आक्रांता मुसलमान शासक जो इस देश को लूटने आए, वो इस्लामी आक्रांताओं से भी मैं आपको बुरा मानता हूं। इतना छल, आप एक तरफ खुद को शिक्षित कहते हैं और दूसरी तरफ आपकी हरकतें कितनी, मैं तो कह रहा हूं ये टुच्ची राजनीति है, छल है ये सीधा सीधा। प्रीत भाई, लेकिन जो फर्जी मतदाता हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हरियाणा में वोट बने हुए हैं, दिल्ली में बने हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, तो ये जो फर्जी वोटर है, ये क्या रोहिंग्या और घुसपैठिया नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर वोट बना रखा है। अब संजय सिंह का नाम भी तो इसमें सामने आया है, उनके इर्द गिर्द भी तो एक कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने जगह जगह अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवा के रखा था, हटवाया नहीं। ये गलती है उनकी। और रोहिंग्या मुसलमानों की तो, इन मुल्ला घुसपैठियों की तो बात छोड़ दीजिए। यहां के लोगों का, जिन लोगों ने बांग्लादेश पाकिस्तान का समर्थन किया, जिन्होंने पूज्य मातृभूमि को बांट लिया, क्या उनकी पूजा पद्धति बदल गई? जो भारत में बचे हुए थे, जिन्होंने रात दिन जनसंख्या बढ़ाकर इस देश की राजनीति पर कब्जा करने की मंशा रखी, इस देश पर पूज्य मातृभूमि पर कब्जा करने की मंशा से जिन्होंने क्या क्या कारनामे किए जग जाहिर है, क्या उनकी पूजा पद्धति बदल गई? क्या उनकी सोच आज बदल गई? इस बात की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के मुखिया ले लेंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया ले लेंगे, टीएमसी की मुखिया इस बात की जिम्मेदारी ले लेंगी? क्या उन मुसलमानों की पूजा पद्धति बदल गई? या जिसमें उनकी आस्था थी, उनकी आस्था बदल गई?
क्या उनके सोचने का तरीका बदल गया, या जो लोग उन्हें ऑपरेट कर रहे थे उन लोगों ने ऑपरेट करना बंद कर दिया? तो आप उनकी मंशा पर इतनी क्लियरिटी से बात कैसे रख सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं बहुत मजबूती से, आज भी उसी योजना के ऊपर काम हो रहा है जिस योजना के ऊपर इस्लाम के आक्रांता जब भारत में आए, जब हो रहा था कि पूरे भारत पर कब्जा करना है, उस कब्जे के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आपने अभी कहा बांग्लादेशियों का नाम लिया, दिल्ली पुलिस रिपोर्ट कर रही है पेट में दर्द हो रहा है, एनआरसी आती है तो पेट में दर्द हो जाता है, रात की नींद चली जाती है, गरीबों के मसीहा बनते हैं, करोड़ों रुपए का आलीशान महल बनवा लेते हैं। मैं नाम ले देता हूं, एमसीडी में इनकी सरकार है, एमसीडी के स्कूल में ये लोग इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हुसैन अहमद का बच्चा पढ़ रहा है एमसीडी के स्कूल में, अनवरा बेगम का बच्चा पढ़ रहा है एमसीडी के स्कूल में, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, घुसपैठी है देश में, अवैध प्रवासी हैं। नूर अलील का बच्चा पढ़ रहा है, परमीन बेगम का पढ़ रहा है, रफीक मोहम्मद का बच्चा पढ़ रहा है, यास्मीन का बेटा पढ़ रहा है वहां पर, मोहम्मद फिरोज का बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, नूर जहां का बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, और बांग्लादेशियों के नाम ले देता हूं, और रोहिंग्याओं के नाम ले देता हूं मैं, आयशा है, हुसैन अहमद है, अब्दुल मंजूर है, हुमायरा बेगम है, मुबीना है, असमत है, असमतुल्लाह है, फरमीन है, तस्लीमा है, नूर अलील है। आप बोलो 1 घंटे तक मैं इनकी सूची के नाम ही लेता रहूंगा मैं, इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। आप अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है, पहचान छिपा कर आए हो, मनसा गलत है, रात दिन यहाँ बच्चा पैदा कर रहे हो, एमसीडी के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। क्या देशवासी टैक्स का पैसा बांग्लादेश जैसे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, रोहिंग्या ये मुल्ला अवैध प्रवासी हैं, इन घुसपैठियों को पालने के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं? हमारा गला काटकर हमारी हत्या की मंशा रखने वाले, हमारा गला काट देने की मंशा रखने वाले लोगों को हम पालेंगे? इतने बेवकूफ तो मैडम हम नहीं है। आप वोट छोड़ो, हम उन्हें देश में नहीं रहने देंगे, दिल्ली में नहीं रहने देंगे, हम 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर पढ़ा लिखा आदमी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पर प्रीत भाई, आपने जो लिस्ट गिनाई है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम है जिनके बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना और सिसोदिया कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। तो क्या वो जो वर्ल्ड डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, बने, डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ इनके बच्चों की, इनका मोबाइल नंबर बता देता हूँ जी मैं। मोबाइल नंबर बिना किसी दस्तावेज के नहीं मिलता। जिन दस्तावेजों पर इन्हें मोबाइल नंबर इशू किए गए, वो फर्जी दस्तावेज किसने क्रिएट किए? कौन वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो पूरे भारतीय समाज की को असुरक्षित कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो? उनकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं पूरी लिस्ट लेके। कैसे इनकी मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रिएट हो गए, मोबाइल की सिम भी मिल गई, कोई भी ये लोग क्राइम कर देंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा इस बात की? और एडमिशन कैसे मिल गया इनके बच्चों को इन स्कूलों में? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। राइट टू एजुकेशन में बांग्लादेशी मुल्ला घुसपैठिया को राइट है क्या? राइट टू एजुकेशन में रोहिंग्या मुल्ला घुसपैठिया को राइट है क्या? ये तो बहुत बहुत नाइंसाफी है। और भारतीय समाज को, मैं तो सीधा स्पष्ट कह रहा हूं, हिंदू समाज को अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। उतनी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए जब वो अपने परिवार में बंटवारा होता है ना, जब वो झगड़ा कर देता है, मारकाट मचा देता है और बिल्कुल पंचायत छोड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरे साथ मेरे पिताजी ने अन्याय किया, संपत्ति बांट के कम दी है। वही पंचायत देश में जुड़नी चाहिए कि हमारे देश में हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारे संसाधनों से हमारे दुश्मनों को पाला जा रहा है। और मैं स्पष्ट दुश्मन इसलिए कह रहा हूं अंजू जी, शब्द मेरे कठोर हैं। दुश्मन ना होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो रहे होते, 100 लोग मिलकर एक महिला का बलात्कार ना कर रहे होते, हमारे लोगों का घर ना चला रहे होते, उनसे जबरदस्ती सरकारी नौकरियों के इस्तीफे ना लिखवाए जा रहे होते। ये हुआ है, पूरे देश ने देखा है। पर सबसे अहम बात ये भी है जो आप बता रहे हैं प्रीत भाई, कि अगर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के और रोहिंग्या के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि दिल्ली के स्कूलों में तो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, स्टेशनरी दी जाती है, तो एक तरह से वो सारा पैसा भी उन लोगों को मिल रहा है, वो जो घुसपैठ बच्चों को मिल रहा है।
बिल्कुल स्पष्ट मिल रहा है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, कल रात की दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको जी। ये देख लीजिए वीडियो। ये सड़क किनारे लोग बैठे हैं, यही दिख रहा है ना इसमें? क्या है ये, क्या दिख रहा है इसमें? पुलिस, मतलब पुलिस ये भीड़ छापेमारी कहां की। से आ गई? सैकड़ों लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़क पे रह रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या इनकी पहचान है? और हमारे भले मानस गाड़ी रोकते हैं, इन्हें खाना दे देते हैं, गाड़ी रोकते हैं, कंबल दे देते हैं। ये वही लोग हैं जो भविष्य में हमारे लोगों पर, हमारी पूज्य मातृभूमि पर, हमारी कष्ट कर्म की कमाई पर कब्जा करेंगे। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। जो लोग, जिन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये जग जाहिर है बात। पर प्रीत भाई, ये 30, 35, 40 लोग तो डिपोर्ट किए गए हैं। अब कार्रवाई हो रही है एलजी के आदेश पर। दिल्ली में, दिल्ली की पुलिस जगह जगह दबिश मार रही है, इनको पहचान दे रही है। अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद इनका सफाया हो जाता। सरकार भी तो देर से जागी है ना। सरकार देश से जागी है, देश की सुरक्षा को लेकर जो सरकार जागी है, पहले तो उसका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों के ऊपर समाज सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा, उन्हें बार बार वोट देकर उन्हें राजनीतिक रूप से पोषित क्यों कर रहा है, जो लोग इन्हें बाहर निकालने का विरोध करते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पेट में दर्द क्यों हो रही है? अगर वो भी तो इसी देश में रहते हैं, और अगर उनको लगता है कि फर्जी वोटर 2015 में हुआ करते थे 8 लाख दिल्ली में, और अगर यही रोहिंग्या और घुसपैठिए फर्जी वोटर हैं, तो अरविंद केजरीवाल को तो खुश होना चाहिए एलजी की इस कार्रवाई से। उनको तो कहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, इनको इनके देश डिपोर्ट किया जाए। लेकिन वो पूर्वांचलियों की आड़ में इस मुद्दे पर फिर से राजनीति तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाल कितने उनका यजमान भी आगे रख देता हूं। तो अभी जो 10 सालों में कुकर्म किए हैं, जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, उसका परिणाम जनता आगे देगी। उससे भय लग रहा है, उससे भयभीत है। इसीलिए लोगों को भरमाने के लिए समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी सच्ची योजनाओं से लोगों को बरगलाया जा रहा है। और मुझे डर है इस बात का कि कोई ऐसा भ्रम समाज में के दिल में घर ना कर जाए कि लोग भ्रमित होकर जाकर फिर से झाड़ू का बटन दबाएं। ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो भ्रम है। चुनावी घोषणा तो ये होती कि अरविंद केजरीवाल अपनी कंपनी को लेकर सड़क पर जाते और लोगों को बताते कि मैं 10 साल किसी कारणवश यमुना की सफाई नहीं कर पाया, मेरे पास आगे की योजना ये है, मेरा आगे का रोड मैप ये है। बताएं समाज को जाके कि ये कमेटी गठित हुई है, यहां पर इसका कार्यालय है, ये बजट तय हुआ, ये बजट के पैसे हैं। प्रदूषण को दिल्ली से खत्म करने के लिए, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए ये कमेटी बनी है, ये इसका कार्यालय, ये इसका बजट है, ये मेरी योजना है। इस योजना में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो समाज बता दे, मैं उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हूं। कहां है मैडम जी वो लोग, कहां है वो मोहल्ला सभा, कहां है जो रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलाइज कर रही थी, जो जगह बता रही थी? वो सैकड़ों टॉयलेट्स कहां हैं जो हर मार्केट में बनने वाले थे? वो सैकड़ों टॉयलेट कहां हैं? वो हजारों ऑटो स्टैंड कहां हैं जो ऑटो वालों के कल्याण के लिए बनने वाले थे? अपने घर बुलाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर जीम लिया, वीडियो बना ली, पीआर कर ली। पैसे का खेल है, पब्लिक सब समझती है। दिल्ली का हर बंदा सोशल मीडिया पे है, उसे पता है खटका दबाओ 300 रुपया मांगता है, 1000 लोगों तक वीडियो पहुंचा देता है। ये पीआर कंपनी का खेल दिल्ली की जनता जानती है। बस ये गरीब भोले भाले लोग हैं। ये मेरे भारतवासी इस प्रपंच में, इस षड्यंत्र में, इस भ्रम भ्रमंड में फिर से ना फंस जाएं, इसलिए मैं परमात्मा के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आप तो प्रीत भाई अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं, अदालतों में जाकर भी केस लड़ रहे हैं फर्जी वोटरों के लिए। दिल्ली के अलग अलग कोनों में जो रातों रात 24 घंटे में मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, उसके खिलाफ भी तो एक अलग जंग लड़ रहे हैं। और ये सब कुछ अगर दिल्ली में हो रहा है तो स्थानीय नेता जो है, स्थानीय राजनेता जो है, जो वहां के इलाके के विधायक है, उनके संरक्षण में तो ये सब कुछ हो रहा होगा।
बिना राजनीतिक संरक्षण के तो हो नहीं सकता। अगर अरविंद केजरीवाल 2015 में कहते थे कि 8 लाख फर्जी वोटर हैं, तो जब उनकी सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने चुनाव आयोग से या फिर कोर्ट में जाकर केस क्यों नहीं किया कि देखिए ये फर्जी वोटर है, इनको हटाया जाए यहाँ से। सत्ता में आने के बाद तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टे उनकी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, वो तो 10-10 हजार की गड्डियां बांटते थे रोहिंग्या को। शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, ये टैंकर माफियाओं को उल्टा लटका रहे थे, ये लोकपाल बिल लेकर आ रहे थे, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। टॉयलेट की सीट भी वायरल हुई है शीश महल की। जो टॉयलेट में सीट लगी होती है वो वायरल हुई है। पब्लिक की आत्मा दुखाई है इस व्यक्ति ने। मेघनाथ है, मेघनाथ सताया है, पब्लिक को सताया है। एक एक बात मन मस्तिष्क में अंकित है। मैं डेली दिल्ली में कहीं ना कहीं विजिट करता हूं, लोगों से अपील करता हूं इस बार का जो मतदान हो वो अरविंद केजरीवाल के फेस पर ना हो, अपने बच्चों का फेस देखकर कहें। कहीं ऐसा ना हो प्रदूषण के कारण आपके बच्चों को सांस भी ना आए, आपके बूढ़े माता पिता को सांस लेने में भी तकलीफ ना हो जाए। अरविंद केजरीवाल का मुंह देखकर वोट ना देना, अपने बूढ़े माँ बाप का मुंह देखकर वोट देना, अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट देना। क्योंकि जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर घुसपैठिया भी है, उनके बच्चे भी हैं। कहीं स्कूल के बाहर से आपका बच्चा ही किडनैप ना हो जाए, क्योंकि घुसपैठिए की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जिस गलत तरीके से वो देश में आया है उस गलत तरीके से देश से चला भी जाएगा। सब एजेंसी चुपचाप तमाशा देखती रहेंगी, सब ड्रामा यहीं का यहीं बना रहेगा। अपने बच्चों का जीवन बचाना है तो उसे वोट करो जो इस देश में एनआरसी लाना चाहती है। इस देश में सही लोगों को, जो इस देश के मूल लोग हैं, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा चाहती है। और सबसे अच्छा तरीका फर्जी वोटर को पकड़ने का है उससे उसके बाप का पहचान पत्र मांग लो, उसकी माता का पहचान पत्र मांग लो और उसकी डिटेल निकलवा लो कि पूरे देश में इसके माँ बाप ने कहां कहां वोट किया है। एक स्टेप आगे बढ़ना, क्लियरिटी हो जाएगी मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर 8 से 10 लाख लोग, अगर हर कंस्टिट्यूएंसी में 70 कंस्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली विधानसभा की, अगर हर देश में 10 करोड़ लोग हैं, कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ नहीं होगी मिला के। 10 करोड़ ऐसे लोगों को पाल रहे हैं जो रात दिन ये प्रे कर रहे हैं कि कब ये मरे, कब ये पूज्य मातृभूमि हमारी हो जाए। वो तो पूज्य भी नहीं मानते, वो तो युद्ध का घर मानते हैं इसे। तो हम मेरे मन में तो इनको लेकर कोई वो नहीं। और ये जो मानवतावादी हैं, ये जो फर्जी मानवतावादी लोग हैं, इनकी कोई मानवतावादी की कहानी काम नहीं आएगी जब ये लोग हमारे लोगों के ऊपर खूनी संघर्ष कर रहे होंगे, मारकाट मच रही होगी और हम इस खूनी संघर्ष का सामना कर रहे होंगे। कोई मानवतावादी नहीं आएगा, ना कोई मानवतावाद का फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। बांग्लादेश में कर रहा है, कहां गए मानवतावादी? मानवतावाद की दुहाई देने वाले लोग जो छाती पीटते हैं, बांग्लादेश में उनका मानवतावाद काम कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है। छोटी छोटी कन्या माता उनसे जब शादी करके जबरन व्यवहार बना रहे हैं, कवर करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यथार्थ देख रहा है लोगों को। बांग्लादेश की कहानी रोज इंटरनेट पे आ रही है, टीवी में आए ना आए, इंटरनेट के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, वीडियोस देख रहे हैं लोग। अब कह दें ये वो भी एआई से जनरेट हुई है, कह दो कुछ भी, झूठ बोलेंगे सरकार को सुननी तो पड़ेगी। लेकिन प्रीत भाई, कम से कम इतना तो है कि दिल्ली में सफाई अभियान शुरू तो हुआ है। जो रोहिंग्या है या घुसपैठी हैं उनको यहां से शुरू हुआ है जी। ये कागज, एक एक चीज का कागज हमारे पास है। श्रेय कोई भी ले, श्रेय की लड़ाई नहीं है प्रीत सिंह की। हमारी लड़ाई है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। श्रेय काला चोर ले जाए, ले जाए। एक आदमी किसी मुद्दे की लड़ाई 60 साल से लड़ रहा है, बाद से लड़ रहा है कि देश में जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें हटाया जाए। अगर वो श्रेय ले रहा है तो मुझे इस बात की खुशी है। अगर वो लड़ाई 75-77 साल वो मुद्दा जीवित ना रखते तो मेरे जैसे युवाओं को पता ही नहीं लगता। बिल्कुल, उन्होंने उस समस्या के ऊपर या उस समस्या को चर्चा का विषय बनाए रखा, तभी वो मेरे कानों तक आई, मुझे पीड़ा हुई, मैंने उसकी लड़ाई शुरू की। तो मैं कह रहा हूं अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो धन्यवाद है, लेकिन जो बाधक हैं उनका मैं घोर विरोधी हूं, उनका विरोध करूंगा। मतदान के दिन, मतदान से पहले लोगों को बार बार बताता रहूंगा, जगाता रहूंगा कि ऐसे लोगों को वोट मत दें, बिल्कुल भी ना दें जो देश में एनआरसी के विरोधी हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुल्ला के पक्षधर हैं। ऐसे लोगों को वोट ना दें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो एनआरसी के विरोधी हैं, जो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग बसा रहे थे, वहां पर बिरयानियां खिला रहे थे, उन लोगों को वोट नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनको वोट नहीं दिया जाएगा तो कम से कम घुसपैठियों के समर्थक जो हैं वो अपने आप उनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, क्योंकि उनके समर्थन से ही वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपने प्रीत भाई समय निकालकर इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे भारत मातरम। माता की जय श्री राम। जय।